हेलो एवरीवन। तो आज हम फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 1862 का केस है ये, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये केस बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। तो बिफोर गोइंग फर्दर, इसके पहले फैक्ट्स जान लेते हैं। तो दिसंबर 1860 में प्लेंटिफ और नेफ्यू के बीच में एक वार्तालाप हुआ। उसमें प्लेंटिफ ने बोला कि वो नेफ्यू को हॉर्स खरीदना चाहता है, और प्लेंटिफ ने ये सोचा कि वो हॉर्स को 30 यूरो में खरीदेगा। दूसरी तरफ नेफ्यू ने सोचा कि वो इसको 30 गिनीज का बेचेगा। जनवरी 1 में नेफ्यू ने एक लेटर के थ्रू क्लियर कर दिया कि उसने 30 गिनीज का प्राइस फिक्स करा है, और इससे कम का प्राइस वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। दूसरी तरफ जनवरी 2 को इस लेटर का रिप्लाई देते हुए नेफ्यू ने बोला, प्लेंटिफ ने बोला कि वो 30 यूरो से ज्यादा प्राइस ऑफर नहीं करेगा, और ये तो एक तरह की मिस्टेक हो गई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, और मैं इस ऑफर को कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हॉर्स मेरा है एट द प्राइस ऑफ 30 यूरो पर 15 एस। तो नेफ्यू ने इस लेटर का कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, और उसने अपने स्टॉक्स को ऑक्शन पे चढ़ा दिया, जिसमें ये हॉर्स भी था। लेकिन ऑक्शन पे चढ़ाते टाइम, जिसमें ऑक्शनियर कौन थे, बिंडले थे, उन्होंने ये बोला कि इस हॉर्स को मत बेचना। लेकिन 25 फरवरी को बिंडले ने इस हॉर्स को बेच दिया दूसरे फार्मिंग स्टॉक्स के साथ भी। अब यहाँ पे इश्यूज क्या रेज हुए? पहला इशू तो ये रेज हुआ कि क्या यहाँ पे वैलिड एक्सेप्टेंस था भी या नहीं था। अब आप बताइए, इस वीडियो को एक बार पॉज करके आप सोच सकते हैं कि ये एक्सेप्टेड था ऑफर या नहीं था। एक तरफ सिर्फ सोचा गया है, माइंड में आपने प्राइस सोच लिया, आपने कम्युनिकेट ही नहीं करा है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं है। दूसरी तरफ क्वेश्चन ये था कि इस हॉर्स का ओनर कौन है, नेफ्यू है या अंकल है, जब इस हॉर्स को बेचा गया था ऑक्शन में। तो इसके ऑब्जर्वेशंस ये निकले कि जस्टिस विल्स ने बोला कि 2 फरवरी को जो लास्ट लेटर गया था, दैट इज जो अंकल ने रिप्लाई करा था, उसके बाद से कुछ बार्गेन ही नहीं हुआ है प्राइस पे। तो ये तो क्लियर है कि अंकल के पास कोई भी राइट नहीं है अपने नेफ्यू पे इम्पोज करने का कि वो इस हॉर्स को 30 यूरो पर 15 एस में बेचे। दूसरी तरफ ये एक ओपन ऑफर है, तो चीजें वैसी की वैसी ही रही अंटिल 25 फरवरी, जब नेफ्यू जो है उस फार्मिंग स्टॉक को बाय ऑक्शन बेचना चाहता था। लेकिन बेचते वक्त भी उसने डिफेंडेंट को क्या बोला कि वो इस हॉर्स को ना बेचे, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये बिठा रखा था कि उसके अंकल ने इस हॉर्स को कंसिडर कर लिया एट द रेट ऑफ 30 यूरो पर 15 एस। लेकिन उसने अपने सिर्फ दिमाग में इस चीज को इंटेंड करा, उसको कम्युनिकेट नहीं करा है, और कुछ भी उसने ऐसा नहीं करा है जो उसको बाइंड करेगा इस ऑफर को लेके। दूसरी तरफ जस्टिस केटिंग ने बोला कि इस प्रॉपर्टी को पास करने के लिए, एक पास आउट प्रॉपर्टी करने के लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं करी गई है कि ये प्रॉपर्टी नेफ्यू के हाथ से पास आउट हो गई है और प्लेंटिफ के पास चली गई है। दोनों ने एक प्रपोजल बनाया, लेकिन कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं था। अब यहाँ पे रेशियो क्या हुआ कि इसमें ये बोला गया, कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, और अगर आप किसी भी ऑफर पे अपनी चुप्पी साधे हुए हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, और आप पे कोई भी एप्लीकेशन इम्पोज नहीं करी जाएगी। एक सिंपल सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने बोला अपने फ्रेंड को कि मैं ये 15 रुपीज के पेन बेचूंगी। उसने बोला कि मैं 10 रुपए से कम पे नहीं लूंगा। दोनों चुप हो गए, और ये ऑफर हुआ ही नहीं। तो एक तरीके से क्या था कि दोनों ने अपनी एक्सेप्टेंस तो दिखाई नहीं। मैंने भी अपना एक ऑफर दे दिया, दूसरी पार्टी ने भी अपना एक ऑफर दे दिया। तो यहाँ पे डिसीजन यही आया कि कोई भी प्रॉपर्टी पास आउट नहीं हुई है नेफ्यू के हाथ से, और ना ही प्लेंटिफ के अंदर वेस्ट इन हुई है। तो प्लेंटिफ के पास कोई भी राइट नहीं है ये कंप्लेंट करने का कि ये हॉर्स को क्यों बेचा गया है ऑक्शन में थ्रू बिल में। और सेम ओपिनियन जस्टिस केटिंग का भी था। So thank you for watching this video, and don't forget to subscribe our channel and also follow us on Instagram, LinkedIn and Facebook page for more legal updates.